हेलो एवरीवन, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरपीएस एजुकेशन हाउस में। आज हम करेंगे सूजस 2022 के एमसीक्यूज। ये प्री सूजस पर्यावरण विशेषांक है। इसके अंदर हम राजस्थान फॉरेस्ट रिपोर्ट, वन्यजीव अभ्यारण्य और पर्यावरण आंदोलन को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं हमारे एमसीक्यूज। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ सुमेलित करना है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून और ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। आइए देखते हैं हम सूजस में क्या लिखा हुआ है। प्रति वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, यानी कि ये सही है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई, ये भी सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून और ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं, यानी कि ये चारों के चारों सुमेलित है। हमारा अगला क्वेश्चन, वैधानिक दृष्टि से राज्य में वनों की स्थिति को सुमेलित कीजिए। आरक्षित वन 12,176, रक्षित वन 18,564, अवर्गीकृत वन 2,123। आइए देखते हैं सूजस में क्या लिखा हुआ है। वैधानिक दृष्टि से राज्य में वनों की स्थिति है। आरक्षित वन तो है 12,176, रक्षित वन है 18,564 और अवर्गीकृत वन है 2,123, यानी कि राजस्थान के अंदर टोटल 32,864 है। आइए देखते हैं कुछ और फैक्ट्स। राजस्थान के अंदर कुल अभिलेखन वन 32,864 वर्ग किलोमीटर। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष आपको पता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। उसके सामने 32,864 लगभग 9.6% है। राज्य का कुल वनावरण 16,655। वनावरण को भी दो भागों में बांटा गया है। अभिलेखित वन के अंतर्गत आते हैं और बाहर आते हैं। अंतर्गत आते हैं 12,560 और बाहर आने वाले हैं 4,095। इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा 16,655 और वृक्षावरण है 8,733। तो राजस्थान का कुल वनावरण 16,655 और वृक्षावरण 8,733, तो टोटल हो गया 25,388। राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 25,388 3,42,239 का लगभग 7.42% है। तो प्रति व्यक्ति औसतन वनावरण और वृक्षावरण है 0.037 हेक्टर। आइए देखते हैं कुछ और फैक्ट्स। राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3,42,239, कुल वन क्षेत्र 32,864, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत वन क्षेत्र 9.6, कुल वनावरण 16,654, वृक्षावरण 8,733, टोटल हो गया ये 25,387। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा और ऊंट, राज्य पक्षी गोडावण, राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पुष्प रोहिड़ा। राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय उद्यान 3 है, वन्य जीव अभ्यारण्य 27 है, कंजर्वेशन रिजर्व 15 है। अभी एक और बना है, उसको प्रस्तावित है, टोटल 16 हो सकते हैं। यह है जालोर के अंदर। आपको कमेंट में ये इसका नाम लिख के बताना कि जालोर के अंदर अभी कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। राजस्थान के अंदर बाघ परियोजनाएं 4 है, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा और अभी नया बना हुआ रामगढ़ विषधारी। इसके अलावा एक और प्रस्तावित है केला देवी। रामसर साइट 2 है, केवला देव और सांबर झील। कुल प्रादेशिक मंडल 38 है और वन्य जीव 16 है। हमारा अगला क्वेश्चन, यहाँ प्रशिक्षण केंद्र है, उनको सम्मिलित करना है। वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान परितंत्र तालछापर चूरू, वन प्रशिक्षण केंद्र अलवर, मरुवन प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर। आइए देखते हैं सूजस में क्या दे रखा है इनके बारे में। राजस्थान के 4 प्रशिक्षण केंद्र हैं। राजस्थान वानिकी और वन्य जीव प्रशिक्षण जयपुर में, मरुवन जोधपुर, वन प्रशिक्षण केंद्र अलवर और वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान परितंत्र प्रशिक्षण केंद्र है तालछापर चूरू में, यानी कि तीनों के तीनों सुमेलित है। अगला क्वेश्चन, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन यानी कि जायका के सहयोग से कौन सी योजना वित्त पोषित की जा रही है? इंदिरा गांधी क्षेत्र वृक्षारोपण, अरावली वृक्षारोपण, वानिकी विकास या उपरोक्त सभी। आइए देखते हैं सूजस में क्या दे रखा है। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जायका के सहयोग से राज्य में इंदिरा गांधी क्षेत्र वृक्षारोपण परियोजना, अरावली वृक्षारोपण परियोजना, वानिकी विकास परियोजना, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना प्रथम और राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना द्वितीय, ये सब चलाई जा रही है। रामगढ़ विषधारी के बारे अभ्यारण्य के बारे में आपको सत्य कथन बताना है। पहला कथन है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को राजस्थान सरकार द्वारा 20 मई 1982 को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था और इस अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल 303 वर्ग किलोमीटर है। ये देखते हैं। सबसे पहले हाड़ौती के बूंदी जिले के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है।
इससे पहले राजस्थान में रणथंभौर यानी कि सवाईमाधोपुर, सरिस्का अलवर, गुंद्रा कोटर के अंदर टाइगर रिजर्व है। राजस्थान सरकार द्वारा 16 मई 2022 को नोटिफिकेशन जारी कर रामगढ़ विस्तारी को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को राज्य सरकार द्वारा 20 मई 1982 को वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। इसका कुल क्षेत्रफल 303.43 वर्ग किलोमीटर है। रामगढ़ विषधारी को बाघों का जच्चा घर भी कहा जाता है, क्योंकि रणथंभौर में पाए जाने वाले बाघों की जन्मस्थली रामगढ़ को ही मानते हैं। इसकी प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं। यह अभयारण्य वन मंडल वन्य जीव कोटा के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र शहर जहां 2 लेपर्ड सफारी है, जयपुर, जोधपुर, कोटा या उदयपुर। सबसे पहले हम देखते हैं कि आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व राजस्थान का नया आकर्षण है। 22 मई 2022 को यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का लोकार्पण किया गया। यह किया गया जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर एक ऐसा शहर है जहां 2 लेपर्ड सफारी है। कौन कौन सी? एक तो आमागढ़ और दूसरी झालाना। अभेड़ा बायोलॉजिक पार्क स्थित है जयपुर में, सवाईमाधोपुर में, कोटा में या भीलवाड़ा में। तो अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क स्थित है कोटा के अंदर, और इस अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क के पास में अभेड़ा महल और अभेड़ा तालाब भी स्थित है। अगला क्वेश्चन, ओरण क्या है? देवस्थान के पास में गोचर भूमि जहां लकड़ी काटना वर्जित है, नववधु के स्वागत की रस्म, या ओढ़नी की स्त्रियों की एक ओढ़नी है, या सर्दी से बचाव की व्यवस्था है। आइए देखते हैं सूजस में क्या दे रखा है। यानी कि मरुस्थल के ओरण दिखा रखे हैं इसमें कि खेतों के आसपास मंदिरों और वीर जिजारों के देवस्थानों के चारों और तरफ की जमीन को ओरण के नाम से सुरक्षित छोड़ने की परंपरा रही। यानी कि देवस्थान के आसपास की जो गोचर भूमि होती है जहाँ लकड़ी काटना वर्जित है उसको ओरण कहते हैं। रोटू वन्य जीव सुरक्षित क्षेत्र स्थित है झुंझुनू में, नागौर में, जयपुर में या सवाईमाधोपुर में। तो सूजस में दे रखा है राजस्थान के नागौर जिले में रोटू, यानी कि जो रोटू वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र है वो है नागौर के अंदर। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा है बताने हैं आपको। अमृता देवी खिचड़ी, चिपको, साइलेंट घाटी या उपरोक्त सभी। आइए देखते हैं हम पर्यावरण से संबंधित आंदोलन। सबसे पहला आंदोलन है बिश्नोई आंदोलन, जिनकी बिश्नोई पंथ की स्थापना की थी श्री गुरु जम्बेश्वर ने। इन्हें अपने अनुयायियों को 29 नियम दिए। इन 29 नियमों के कारण इस संप्रदाय का नाम बिश्नोई पड़ा। लोग उन्हें भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। उनको 120 शब्द प्रमाणिक रूप से उपलब्ध है, जिन्हें 5वां वेद कहा जाता है। अगला है अमृता देवी खिचड़ी आंदोलन। ये हुआ था 1730 में, जब जोधपुर के महाराज थे अभय सिंह। महाराज अभय सिंह ने अपने लोगों को हरी पेड़ों को काटने के लिए भेजा था। तो अमृता देवी और उनकी 3 बेटियां आसू, रतनी और भागू ने अपने प्राण त्याग दिए। इसके साथ ही 363 बिश्नोई समाज के लोग भी थे। खिचड़ी का नाम खिचड़ी के पेड़ों से लिया जाता है जो गांव में बहुतायत थे, और इस पे राजस्थान और एमपी सरकार के वन विभाग ने जंगली जानवरों के संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण में योगदान के लिए प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। ये देती है राजस्थान और एमपी सरकार की गवर्नमेंट। इस पुरस्कार में 25,000 रुपये नगद दिए जाते हैं और प्रशस्ति पत्र मिलता है। अगला आंदोलन है जंगल बचाओ आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत 1980 में बिहार से हुई। बाद में यह आंदोलन झारखंड और उड़ीसा तक फैल गया। 1980 में सरकार ने बिहार के जंगलों को मूल्यवान सागौन के पेड़ मिलते थे के पेड़ों के जंगल में बदलने की योजना पेश की। इस योजना के विरुद्ध बिहार के सभी आदिवासी कबीले एकजुट हो गए और जंगल को बचाने के लिए एक आंदोलन छेड़ा। इसे ही जंगल बचाओ आंदोलन कहते हैं। अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसमें क्या हुआ कि नर्मदा नदी में सरदार सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन 1961 में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया, जिसके द्वारा गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच एक जल वितरण नीति बनाई गई, पर उन आपस में कोई सहमति नहीं बनी। तो 1969 में सरकार ने नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया ताकि जल संबंधी विवाद का हल करके परियोजना काम शुरू हो जाए। और 1985 से हाइड्रो बिजली के उत्पादन के लिए नर्मदा पे बांधों को बनाने के लिए लोगों के द्वारा विरोध किया गया, जिसे नर्मदा बचाओ आंदोलन कहते हैं। इसमें मुख्य थे मेधा पाटकर जी, अरुंधति रॉय, बाबा आमटे और आमिर खान। ये देखते हैं अगला चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन था भारत के उत्तराखंड में, तब ये उत्तर प्रदेश का भाग था। इसके मुख्य थे सुंदरलाल बहुगुणा
और चंडी प्रसाद भट्ट को इस साल का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता अवार्ड मिला है। अपिको आंदोलन, जैसे उत्तरी भारत में चिपको आंदोलन था वैसे ही दक्षिण भारत में अपिको आंदोलन था। इसकी शुरुआत हुई थी अगस्त 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में, और यह चलाया गया था कर्नाटक में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में। साइलेंट घाटी आंदोलन, केरल के अंदर है ये साइलेंट घाटी क्षेत्र, यह 89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। यहाँ पे कुंतीपुंज नदी पर एक परियोजना के अंतर्गत 200 मेगावाट बिजली निर्माण का प्रस्ताव रखा गया, परंतु केरल सरकार इस योजना की इच्छुक थी, लेकिन इस योजना के विरोध में खूब सारे वैज्ञानिक, पर्यावरण कार्यकर्ता, क्षेत्रीय लोगों की आवाज गूंजने लगी। बाद में ये बंद कर दिया गया। सरकार को 1985 में से आरक्षित वन क्षेत्र घोषित करना पड़ा साइलेंट वैली अभयारण्य को। अगला है टिहरी बांध विरोधी आंदोलन। टिहरी बांध है उत्तराखंड में, यह एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का सर्वाधिक ऊंचा बांध है। इसके भी मुख्य प्रवक्ता सुंदरलाल बहुगुणा थे, जिन्होंने पर्यावरण विद्या इसका विरोध किया था। अगला क्वेश्चन, केवला देव को राष्ट्रीय अभयारण्य का दर्जा किस वर्ष दिया? 70 में, 75 में, 80 में या 1981? आइए देखते हैं। ये दे रखा है केवला देव अभयारण्य के बारे में कि ये 29 वर्ग किलोमीटर का है। राजस्थान के पूर्वांचल का सिरद्वार भरतपुर में स्थित है। ये 1956 में स्थापित हुआ था और 1981 में राष्ट्रीय अभयारण्य का इसे दर्जा दिया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम थी ओनली वन अर्थ, ओनली आवर अर्थ, आवर एनवायरनमेंट इन वर्ल्ड, एनवायरनमेंट एंड अर्थ। आइए देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि 5 जून, इसकी थीम है ओनली वन अर्थ। इसके साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध रखा गया है। ये शुरू होगा 1 जुलाई 2022 से। 31वें राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से नवाजे गए हैं। चंडी प्रसाद भट्ट या भवानी शंकर कुसुम? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन के, चंडी प्रकाश भट्ट। इसमें दे रखा है कि चंडी प्रकाश भट्ट को 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से नवाजा गया। चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में रेमन मैगसेसे से और 1986 में पद्मश्री में मिल चुका है। स्वामित्व योजना में शामिल जिला नहीं है। दौसा, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। स्वामित्व योजना है प्रदेश में ग्रामीण आबादी का ड्रोन सर्वे। यह योजना 24 अप्रैल 2020 को शुरू की थी। शुरू में यह राजस्थान के 2 जिले जैसलमेर और दौसा में शुरू की गई और बाद में 24 अप्रैल 2021 को यह संपूर्ण देश में प्रारंभ हो गई। तो राजस्थान के अंदर शुरू में 2 जिले तो थे ही, जैसलमेर और दौसा। उसके बाद 6 और जिले इसमें ऐड किए गए। जैसलमेर और दौसा के अलावा जयपुर, जोधपुर, टोंक, अजमेर, बूंदी, पाली, जालौर एवं गंगानगर। इसके अंदर प्रदेश में औसतन ट्रेन 1 सप्ताह में 14 बार उड़ान भर रहा है। ये सब दे रखा है, ये सब सारे जिले हो गए। इसके अलावा अगले जो चरण होगा उसके अंदर सिरोही, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और हनुमानगढ़ को भी सर्वे किया जाएगा। राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा 15 अगस्त से 2 अक्टूबर, 28 अगस्त से 2 अक्टूबर, 29 अगस्त से 15 सितंबर या 29 अगस्त से 2 अक्टूबर। आइए देखते हैं। राजस्थान के अंदर जो ग्रामीण ओलंपिक होंगे वो 29 अगस्त से 2 अक्टूबर तक होंगे। इसके अंदर खेल होंगे कबड्डी, शूटिंग, वॉलीबॉल, टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, खो खो। यह 35 दिन तक आयोजन किया जाएगा और इसके अंदर जो खिलाड़ी होंगे वो 15 से 70 वर्ष तक के खेल भाग लेंगे और पुरुष और महिलाएं दोनों श्रेणी में मुकाबले होंगे। खानवा का युद्ध कब हुआ? आइए देखते हैं इस में क्या दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है खानवा स्मारक भरतपुर में स्थित है। तो भरतपुर जिले की रूपवास तहसील में स्थित है खानवा स्मारक। मार्च 1527 यानी कि 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। यह हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में। इस युद्ध में बाबर ने तोप खाने और बंदूकों का पहली बार प्रयोग किया था। एक हाथ, एक पैर और एक आंख से गंभीर रूप से जख्मी होने व शरीर पर 80 घाव के उपरांत भी राणा सांगा लड़ते रहे। राणा सांगा के साथ इस युद्ध में मेवात से हसन का मेवाती, चंदेरी से मेदिनी रोय, रतन सिंह चुंडावत सहित कम से कम 24 वीर योद्धाओं की गाथाओं का साक्षी है ये खानवा स्मारक जो भरतपुर में स्थित है। आइए नेशनल पार्क देखते हैं राजस्थान के अंदर कितने हैं। 3 थे, उनके नाम है केवलादेव भरतपुर, मुकुंदरा हिल्स कोटा, रणथंभौर, सवाईमाधोपुर। अब राजस्थान की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखते हैं। बंद बारेठा ये है भरतपुर में, बस्सी है चित्तौड़गढ़ में, भैंसरोडगढ़ है ये भी चित्तौड़ में, दर्रा ये है कोटा झालावाड़ में, डेजर्ट नेशनल पार्क ये है जैसलमेर में और जैसमंद सेंचुरी है उदयपुर में। जमुआ रामगढ़ ये जयपुर में,
जवाहर सागर ये कोटा में, केला देवी करौली में, केसरबाग धौलपुर में, कुंभलगढ़ राजसमंद उदयपुर, माउंट आबू सेंचुरी सिरोही, नाहरगढ़ जयपुर, नेशनल चंबल घड़ियाल ये कोटा बूंदी स्वायं मधुपुर लगभग कोटा में है, फुलवारी की नाल उदयपुर, रामगढ़ विषधारी बूंदी में, राम सागर सेंचुरी धौलपुर में, सज्जनगढ़ सेंचुरी उदयपुर में, सरिस्का अलवर में, स्वाई माधोपुर में और स्वाई मानसिंह सेंचुरी ये भी स्वाई माधोपुर में, शेरगढ़ बारा में, सीता माता उदयपुर, ताल छापर चूरू, टोडगढ़ रावली राजसमंद, वन विहार ये भी धौलपुर। अब देखते हैं हम कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं राजस्थान में। बांसियाल खेतड़ी बागोर ये झुंझुनू में, बांसियाल खेतड़ी झुंझुनू, बीड़ झुंझुनू, बिसलपुर टोंक, गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व नागौर ये इस बार RS में क्वेश्चन पूछा गया था, गुड्डा बिश्नोई जोधपुर, जवाई बांध पाली, जवाई बांध लेपर्ड पाली, जोड़ बीड़ बीकानेर, मनसा माता झुंझुनू, रोट्टू नागौर, शाहबाद बारा, साकंबरी सीकर, सुंडा माता सिरोही जालोर, उम्मेदगंज कोटा। इसके अलावा एक और है जो जालोर के अंदर, आपको कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताना है। टाइगर रिजर्व, रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स। चौथा हमने पढ़ा है रामगढ़ विषधारी और पांचवा प्रस्तावित है केला देवी। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।